सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में जो मंदी का सामना कर रही है। बिजनेस संघर्ष कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं और खर्चा कम हो रहा है। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय रिजर्व बैंक जैसे केंद्रीय बैंक मदद के लिए आगे आते हैं। उनके पास एक शक्तिशाली हथियार है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, एक ऐसी नीति जो सिस्टम में पैसा डालकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। आसान शब्दों में, क्वांटिटेटिव ईजिंग में एक केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों से सरकारी बॉन्ड जैसी संपत्तियां खरीदकर अर्थव्यवस्था में पैसा डालता है। इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसे की आपूर्ति BRH जाती है, जिससे बैंकों को बिजनेस और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बढ़ा हुआ उधार लेना और देना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है और विकास को बढ़ावा दे सकता है। यहाँ बताया गया है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे काम करता है। सबसे पहले, केंद्रीय बैंक मंदी या धीमी वृद्धि की अवधि के दौरान आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता को पहचानता है। फिर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से सरकारी बॉन्ड और अन्य संपत्तियां खरीदता है। ये खरीद बैंकिंग प्रणाली में पैसा डालती है, जिससे बैंकों के पास आरक्षित धनराशि BRH जाती है। अधिक धनराशि उपलब्ध होने से बैंक कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकते हैं, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। भाग 4, भारतीय वित्तीय परिदृश्य पर प्रभाव। क्वांटिटेटिव ईजिंग या QE का भारतीय शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक सिस्टम में पैसा डालता है, तो इससे शेयर की कीमतों में तेजी आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति अक्सर शेयर बाजार में चली जाती है, क्योंकि निवेशक अधिक रिटर्न चाहते हैं। हालांकि यह प्रभाव अस्थायी हो सकता है और अगर अंतर्निहित आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो शेयर की कीमतें गिर सकती हैं। भाग 5, पेशेवरों और विपक्षों का वजन। QE फायदे और नुकसान दोनों के साथ एक जटिल उपकरण है। लाभ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर और ब्याज दरों को कम करके QE उधार, व्यय और निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास हो सकता है। अपस्फीति का मुकाबला करता है। QE अपस्फीति को रोकने में मदद कर सकता है। गिरती कीमतों की एक लंबी अवधि जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। नुकसान, करेंसी स्फीति का जोखिम। अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक पैसा डालने से करेंसी स्फीति हो सकती है, जिससे पैसे का मूल्य कम हो सकता है। संभावित एसेट बबल, QE कभी-कभी शेयर बाजार या रियल एस्टेट में एसेट बबल का कारण बन सकता है, क्योंकि निवेशक अधिक रिटर्न का पीछा करते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए, संकट के समय में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए QE एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। हालांकि इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से और इसके संभावित नुकसानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।